नमस्कार साथियों, आज का कहानी जिराफ। राजकीय विद्यालय ऊपर मालिया 5th क्लास के बच्चे बड़े उत्साहित थे। इस बार उन्हें पिकनिक पे पास के वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ले जाया जा रहा था। तय दिन सभी बच्चे ढेर सारे खाने पीने के सामान और खेलने कूदने की चीज़ें लेकर तैयार थे। बस सुबह 4 बजे निकली और 2-3 घंटे में नेशनल पार्क पहुँच गई। वहाँ उन्हें एक बड़ी सी कैंटर में बैठा दिया गया और एक गाइड उन्हें जंगल के भीतर ले जाने लगा। नवनीत मास्टर जी भी बच्चों के साथ थे और बीच बीच में उन्हें जंगल और वन्य जीवों के बारे में बता रहे थे। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। वे ढेर सारे हिरणों, बंदरों और जंगली पक्षियों को देखकर रोमांचित हो रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाइड ने सभी को शांत होने का इशारा करते हुए कहा, स आप लोग बिल्कुल चुप हो जाइए और उस तरफ देखिए। यह एक दुर्लभ दृश्य है। एक मादा जिराफ अपने बच्चों को जन्म दे रही है। फिर क्या था, गाड़ी वहीं रोक दी गई और सभी बड़ी उत्सुकता से वह दृश्य देखने लगे। मादा जिराफ बहुत लंबी थी और जन्म लेते हुए बच्चा करीब 10 फुट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा और गिरते ही अपने पाँव अंदर की तरफ मोड़ लिए, मानो वो अभी भी अपनी माँ की कोख में हो। इसके बाद माँ ने सर झुकाया और बच्चे को देखने लगी। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से ये सब होते देख रहे थे कि अचानक ही कुछ अप्रत्याशित सा घटा। माँ ने बच्चों को जोर से एक लात मारी और बच्चा अपनी जगह से पलट गया। कैंटर में बैठे बच्चे नवनीत मास्टर जी से कहने लगे, सर आप उस जिराफ को रोकिए, नहीं तो वो बच्चों को मार डालेगी। पर नवनीत मास्टर जी ने उन्हें शांत रहने को कहा और पुनः उस तरफ देखने लगे। बच्चा अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था कि तभी एक बार फिर माँ ने उसे जोर से लात मारी। इस बार बच्चा उठ खड़ा हुआ और डगमगा कर चलने लगा। धीरे धीरे माँ और बच्चा झाड़ियों में ओझल हो गए। उनके जाते ही बच्चों ने पूछा, सर वो जिराफ अपने ही बच्चों को लात क्यों मार रही थी? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? नवनीत मास्टर जी बोले, बच्चों जंगल में शेर, चीतों जैसे बहुत से खूंखार जानवर होते हैं। यहाँ किसी बच्चे का जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी अपने पैरों पर चलना सीख लेता है। अगर उसकी माँ उसे इसी तरह पड़े रहने देती और लात नहीं मारती तो शायद वो अभी भी वहीं पड़ा रहता और कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेता। जो ठीक इसी तरह से आपके माता पिता भी कई बार आपको डांटते डपटते हैं। उस वक्त तो ये सब बहुत बुरा लगता है, पर जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि मम्मी पापा की डांट की वजह से ही आप लाइफ में कुछ बन पाए हैं। इसलिए कभी भी अपने बड़ों की शक्ति को दिल से ना ले, बल्कि उसके पीछे जो आपका भला करने की उनकी मंशा है उसके बारे में सोचें। धन्यवाद।